और होशियार खबरदार वो लोग खबरदार हो जाएं जो कि लोगों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हैरास करते हैं। और ये बड़ा आसान सा काम है कि आपने एक जाली आईडी बनाई, आपको पता है कि किसी ने कौन सा हमें पकड़ लेना है, और आपने जनाब जाली आईडी बनाकर किसी से आपका कोई ताल्लुक रहा हो, कोई वास्ता रहा हो या ना रहा हो, आप ऐसे ही जो है पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने बन के आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करें। मतलब क्यों करते हैं मदिया लोग ऐसे? मुझे समझ नहीं आती। लोगों का नफ्सियाती मसला है कि लोग, हम देखते हैं कि जी फेक प्रोफाइल्स भी बनाते हैं, और जब फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं उनकी कोशिश होती है कि अगले को किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल करें या फिर आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें। और कहीं कहीं तो गलत मतलब के लिए, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के भी इवन के ब्लैकमेल होते हैं जस्ट बिकॉज उनकी पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हो जाती है। इसलिए अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई ना कोई फितना मौजूद है कि आप किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं, किसी की पिक्चर्स जो है वो वायरल करके, तो जनाब सुधर जाएं। क्योंकि कराची के बाद अब हैदराबाद की अदालत ने भी पहला साइबर क्राइम का जो केस है उसको निपटा दिया है और मुलजिम को सजा दी है, जिसमें उसको 3 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। ये जो मुलजिम था ये अपने ही ऑफिस की साथी लड़की जो थी उसकी तस्वीरों को जाली आईडीज के थ्रू फैला के उसको ब्लैकमेल कर रहा था। और मुतासर लड़की की दरखास्त के बाद एफआई ने मुलजिम के मोबाइल से खातून की जो तस्वीर थी और तीनों आईडीज के शवाहिद भी बरामद करी। और अशफाक ये देखा गया, अक्सर ऐसा होता है कि समहाउ कहीं ना कहीं आपकी कॉलीग सी आपकी, क्योंकि वो जानते हैं अगर ऑफिस में भी आप जब एक सर्टन आप ईमेल जो है एड्रेस वो शेयर कर रहे होते हैं तो कोशिश होती है कि जी सेंड टू ऑल फॉरन ही, ताकि ऑफिस के तो तमाम तो लोगों को जी उसके पिक्चर्स भेज के सबसे पहले तो मैं इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन और मैं अपना ग्रज पूरा कर दूं। कि लेट्स से कि यू आर यूजिंग दैट लैपटॉप, आपने अपनी कोई आईडी खोली, आप छोड़ के चली गई, कोई भी यहाँ पर बैठे उससे फायदा उठा के फिर कल को आपको आपके खिलाफ यूज करने की कोशिश करें। और एक फिजिकल ट्रॉमा होता है और एक होता है मेंटल ट्रॉमा। ये बहुत अजियतनाक होता है, जो लोग इससे गुजरते हैं दे कैन रिलेट टू दैट, कि बड़ा मुश्किल सूरत हाल होती है। तो इसी पर जनाब बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान, एडिशनल डायरेक्टर एफआईए साइबर क्राइम सिंध जोन। बहुत शुक्रिया जी इमरान रियाज साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ये जनाब सज़ा जो सुनाई गई है बड़ी खुशाइंद है। तो क्या ये हैदराबाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि साइबर क्राइम पे किसी शख्स को ट्रेस किया गया, पकड़ा गया, फिर उसको सज़ा दी गई? थैंक यू सो मच जी। देखिए बात यह है कि पकड़े तो लोग पहले भी गए हैं लेकिन सजा फर्स्ट टाइम हुई है। और उसकी वजह ये है कि चूंकि इट्स अ न्यू फील्ड और अभी इस पे कोर्ट्स भी अपना काम कर रही हैं, तो इसलिए ये सजा हैदराबाद में पहली दफा हुई है। अदरवाइज सजाएं हो रही हैं, कराची में भी हुई है। आपको याद होगा कि एक फेमस केस था कराची यूनिवर्सिटी का जिसमें प्रोफेसर जो थे अपने कोलीग को हरास कर रहे थे, तो उसमें भी लास्ट मंथ जो है 12 साल की सजा प्रोफेसर साहब को हुई। तो बट दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें कन्विक्शन हैदराबाद के अंदर हुई है। यू राइट इन दैट। सही। अच्छा इमरान ये बताएगा केस में कौन कौन से क्लॉजेस शामिल हैं, क्या कुछ चीजें आती, मैं चाहती हूँ कि आप भी लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता चल सके कि आपने अगर ये चीजें की तो जनाब 3 साल आपको कैद होनी है। देखिए उसमें जिस हमारा एक्ट जो है दैट इज पीका एक्ट 2016 जो कि रेगुलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को पाकिस्तान के अंदर, तो ये सजाएं उसके तहत होती हैं। तो ये जो वुमेन हरासमेंट के हवाले से खास तौर पे बात है, ये सेक्शन 21 है पीका एक्ट का जो कवर करता है। तो जो भी किसी भी फीमेल की या किसी भी माइनर की पिक्चर्स को वायरल करता है, उसकी गैर अखलाकी तस्वीर को वायरल करता है, उसको इस सेक्शन के तहत सजा दी जाती है। अच्छा, तो इट इज जस्ट रिलेटेड टू द फीमेल्स एंड द माइनर्स, या मर्द हजरात भी अगर कभी हरासा हो रहे हो तो उनके लिए भी अगर मर्द हजरात इट इज अबाउट गैर अखलाकी तस्वीर किसी की भी अगर हो तो। हाँ अच्छा, गैर अखलाकी तस्वीर से हटकर जैसे बयानबाजी की जाती है या किसी की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसके हवाले से कोई कानून मौजूद है? जी जी, उसके हवाले से सेक्शन 20 है पीका एक्ट का। अच्छा। उसके तहत ये है किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं तो उसके तहत सजा उसकी होती है। अच्छा, एक चीज है कि सजा देने से पहले रियलाइजेशन, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एट टाइम्स फिजिकल ट्रॉमा के हवाले से तो बात की जाती है, लेकिन जहनी अजियत का शिकार किसी को करना ये भी एक बड़ी चीज है। तो ये तफ्तीश करने वालों में ये रियलाइजेशन मौजूद है या अदालत में? अच्छा इमरान ये बताइएगा, बहुत सारी खवातीन ऐसी, बहुत सारे लड़के ऐसे जिनके साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है हरासमेंट का, या तो आपकी कोई पिक्चर्स वायरल कर देता है, आपको कहीं ना कहीं से ब्लैकमेल कर रहा होता है, वो अप्रोच कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन दे रीच आउट और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? देखिए जी, हमारे पास डिफरेंट एवेन्यूज हैं अप्रोच करने के लिए एफआईए के पास। हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। एफआईए की वेबसाइट है fia.gov.pk, उस पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं।
Secondly, they can approach us through online. They can call us on 1991 and they can register a complaint over there as well. Then they can email us on helpdesk@nr3c.com.pk and they can walk into our offices as well. हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर 15 सेंटर्स हैं जो कि साइबर क्राइम के हवाले से केसेस को रजिस्टर करते हैं। ये गिलगित से लेके गिलगित से लेके और ये आपके गवादर तक के सेंटर्स हैं। तो पीपल कैन वॉक। जी अच्छा इमरान साहब, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, उस वक्त सवाल मेरा बीच में रह गया था कि फिजिकल ट्रॉमा पे खासी तवज्जो दी जाती है, ये जो केसेस होते हैं ये मेंटल ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं, तो इसके लिए क्या जो स्टाफ है उसकी खुसूसी तरबियत की जाती है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि वो कोई भी शख्स जो उनके पास पहुंच रहा हो वो किस जहनी अजियत से शिकार होकर उनके पास आ रहा है, या फिर नॉर्मली स्टाफ इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहता है कि इट डजंट रियली मैटर? नहीं, इसमें वी हैव गॉट स्पेशलाइज्ड पीपल जो कि आपके टेक्निकल लोग हैं, प्लस उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने इस तरह के लोगों को डील कैसे करना है। हमारे स्टाफ में खवातीन भी हैं और हजरात भी हैं। सही। और इसके अलावा हमारे पास हेल्थ सेंटर में हमने जो स्ट्रेस काउंसलर भी हमने हायर की हुई होती है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा कोई खातून या कोई मर्द हजरात हमारे पास ऐसे आते हैं जो आपको फील होता है कि फिजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, तो हमारी काउंसलर जो है उनकी काउंसलिंग भी करती हैं और इसको सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इमरान रियाज साहब, एडिशनल एफआई साइबर क्राइम सिंध जोन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो साइबर क्राइम सेल है वो एक्टिव हो, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। हम देखते हैं कि हर बंदा जिसको कोई ना कोई आपसे ग्रज होती है, एवरीबॉडी कैन रीच आउट टू यू। ट्विटर पे भी आप देखते हैं लोग पता नहीं आपसे कैसी किसी वाहियात किस्म की गुफ्तगू करते हैं, आपको बुली करते हैं, तो अब उनको पकड़ा जा सकता है। ये बहुत आसान सी बात है। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है मदिया, कि हम ये देखते हैं कि वैसे नॉर्मली आप जैसे आईडीज बनाते हैं मिसाल के तौर पर फेसबुक या कहाँ पर, तो अब वहाँ पर भी आपका फ़ोन नंबर मांगा जाता है। बहुत से प्लेटफॉर्म से ऐसा हो रहा है, लेकिन ट्विटर पर अभी ऐसा नहीं हुआ मेरे ख्याल में। ट्विटर पे क्यों नहीं हो रहा भाई? ट्रोल्स आप देखते नहीं हो ट्विटर में? नहीं, वहाँ पे भी नहीं हुआ। वहाँ पर ट्रेस करना मुश्किल है थोड़ा। वहाँ पे ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल। आपने देखा ट्रोलिंग तो ज्यादा चलती ही ट्विटर पे है, मतलब देखिए पूरे के पूरे कारोबार चलते हैं। हमने देखा कि फेक आईडी से एक ही हम देखते हैं कि जो कॉपी पेस्ट ट्वीट्स हुई हैं। खैर